जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। तो आप सब ठीक होंगे ये मैं आशा करता हूँ। और श्याम जी आप सब पर कृपा बनाए रखें। तो जल्द से जल्द आप मेरा चैनल सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर भक्ति की व्लॉग्स रोज आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक मैं आपको बताऊं। सबसे पहले टॉपिक है, एक ही टॉपिक है। कल रात को कमेंट आया, भैया मेरे साथ हर कोई धोखा दिया जाता है, खास करके मेरा मित्र, जो भी मेरा दोस्त सखा बनता है, वो मेरे को धोखा दे जाता है। तो आप कुछ ऐसा बोलिए, आप कुछ ऐसा बोलिए कि वह धोखा कोई मुझे दे के ना जाए। देखिए, अब मैं धोखेबाजों को तो कैसे हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन धोखेबाजों के लिए एक टॉपिक लाया हूँ आज इस व्लॉग में, जिससे वह ये समझेंगे कि मित्रता बहुत अनमोल चीज़ है। तो आप भी उस बंदे जो आपके साथ धोखा दे के गया है उसके साथ ये व्लॉग को शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप सबको पता है, द्वापर युग में हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और उनके साथ उनके परम मित्र सुदामा जी का भी जन्म हुआ था। वह लोग इतने कड़ी मित्रता थी कि कोई तोड़े भी ना टूटे। एक था गरीब वर्ग का तो एक था राजाओं का राजा। तो चलिए आज इस टॉपिक में मैं बात करूंगा, ताकि कई लोग धोखा ना दें। उनकी मित्रता कैसी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप श्री कृष्ण के माता पिता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते हैं आप सबको कितना पता है हमारे श्री कृष्ण के बारे में। तो जैसे कि माता जी का नाम यशोदा था और पिताजी का नाम नंदलाल था। जिन्होंने पालन पोषण किया था उनका नाम ये था। और श्री सुदामा जी के पिता का नाम बटुका था और माता जी का नाम रचना देवी था। और सॉरी, रोचना देवी। एक्चुअली ये रोचना देवी जो उनकी माता जी का नाम था ना, रचना देवी है, रोचना देवी है। आप सबको दोबारा मैं कंफर्म कर दूं। और तो चलिए, जब इनका आप सब पूछोगे कि इनका मिलन कब हुआ था, तो ये अभी बाल सखा थे, मतलब बचपन से साथ रहते हैं ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन रियल स्टोरी के अकॉर्डिंग ये मिले थे गुरुकुल में। जब श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी शिक्षा लेने गुरुकुल में गए थे, तब वह यहाँ पे मिले थे और इनकी मित्रता हुई। इनकी मित्रता होने के बाद एक दिन वहाँ के जो गुरु थे, तो उन्होंने वहाँ उनको भेज दिया, गुरु माँ थी उनकी, तो उन्होंने वहाँ पे भेज दिया जंगलों में जाओ लकड़ी काट लाओ। लेकिन मौसम इतना खराब हो गया और इनको भूख भी बहुत लगी हुई थी। ये पेड़ के ऊपर बैठे थे, तो इनको जाते जाते ना चने दिए थे गुरु माँ ने। लेकिन सुदामा को पता पता नहीं कहाँ से चल गया कि ये चने जो खाएगा वह गरीब हो जाएगा। तो सुदामा की मित्रता देखो कितनी गहरी थी। एक भी चने का दाना श्री कृष्ण के मुख में नहीं जाने दिया। वह बहुत मांगा उन्होंने, बहुत खोसा श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी से, लेकिन सुदामा जी ने नहीं दिया। उन्होंने सारे के सारे चने खा लिए। और सुदामा जी थे ब्राह्मण के पुत्र, उन्होंने सारे चने खा लिए। अच्छा, उन्होंने जब चने खा लिए, फिर उसके बाद काफ़ी साल बीते। उनके पास गरीबी को भी रोटी खाने के पैसे तक ना, इतनी ज़्यादा गरीबी होगी। और श्री कृष्ण ने उनका इतना साथ दिया, इतना सब कुछ करा। लेकिन अब आप पूछोगे कि श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन भगवान थे, उन्होंने भी मित्रता का टेस्ट लिया कि मित्रता कहाँ तक जा सकती है। तो काफ़ी वर्ष बीते। जब एक दिन जब उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, और पत्नी जो आई वह देवी, पत्नी खुद भूखी रह जाती, लेकिन अपने पति और अपने बच्चों का पेट जरूर भर देती। जो भी थोड़ा बहुत खाना होता था उनके घर में उनको खिला कर। देखिए पत्नी धर्म कितना था उस टाइम। और थोड़े वर्ष बीते, तो एक दिन सुदामा जी आए। 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, बच्चे भूख के कारण रो रहे थे। तो उनकी पत्नी ने सुदामा जी को कहा, आप तो द्वारका देश के दोस्त हो, मित्र हो, तो उनसे जाके मदद मांगिए, वह पक्का आपकी मदद करेंगे। तो सुदामा जी के मन में, इतने साल हो गए हम तो मिले नहीं, वह महाभारत का युद्ध करने चले गए थे, अब जाऊंगा तो कैसे मेरे को ट्रीट करे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मित्रता का एहसान था श्री कृष्ण पे उस टाइम कि उन्होंने चने नहीं खाने दिए। आज वह द्वारका देश के थे। तो
काफी कहा पत्नी को। तो जब वह जाने लगे, चलो कहा ठीक है अब जाते हैं, और कोई रास्ता नहीं था सुदामा जी के पास। आखिरी मोमेंट पे तो मित्रता ही साथ देगा। तो जब गए उस टाइम सुदामा जी अभी तो चले ही थे, तो पत्नी ने आवाज दी, रुकिए आप कुछ लेके जाइए। पहले खाली हाथ जाने का रिवाज नहीं था उनके घर पे। मतलब पहले होता था कि अगर किसी के घर पे आप मदद के लिए जा रहे हो, वैसे भी मिलने जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ लेके जाना था। तो चले गए, उन्होंने पोहे दिए साथ में, किसी से लेकर ना पोहे पोहे थोड़े डाल के दे दिए। अच्छा, अब वो द्वारका देश के राजा पोहे लिखते टाइम बहुत हुआ उनको। वो रास्ते में जा रहे थे, उनको कांटे लगे, कृष्ण कृष्ण कहते कहते जा रहे थे। और जब द्वार द्वार पे पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया कि साधु कहाँ जा रहे हो, अंदर जाना आपको अलाउड नहीं है, अंदर अलाउड नहीं है। तो उन्होंने द्वारपालों के हाथ पैर जोड़े कि श्री कृष्ण को बुलाओ, हमने श्री कृष्ण से मिलना है। तो एक द्वारपाल ने दूसरे द्वारपाल को कहा जाओ इनका परिचय पूछो और इनको अंदर भेज दे, पहले पूछ के श्री कृष्ण से। तो वह अंदर अपने आराम फरमा रहे थे श्री कृष्ण जी। तो उनके पास जब आए ये संदेश की बार, आपको सुदामा नाम का कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण मिलने आया है। श्री कृष्ण को तो पता था आने वाले हैं। तो उन्होंने नंगे पैर, द्वारका देश वाले श्री कृष्ण नंगे पैर चले। देखिए कितनी मित्रता गहरी थी। नंगे पैर चले, दौड़े, भागे सुदामा के लिए। और जब धूप इतनी, पैर जल गए थे श्री कृष्ण के, जब मिले इतना प्रेम से, जब उन गले लगे तो सारे द्वारका देश ब्राह्मण से गले लग रहे हैं। उन्होंने कईयों ने रोका, कृष्ण आप क्या कर रहे हो, उन सबको उन्होंने धक्का मारा श्री कृष्ण जी ने, उनको साथ लिया और अंदर गए। तो पहले का रिवाज था जो अतिथि आए उनको देव मानते थे, उनके चरण धोते थे। श्री कृष्ण जी ने अपने असुरों से, इतनी मित्रता गहरी, अपने असुरों से पैर धोए। जब उनके पैर ऐसे धोए तो वह रोने लगे, साथ में महारानी श्री कृष्ण की रोने लगी। तो जब वह रोए और ये सीन देखा कि सबके आंख में आंसू आ जाते हैं लगभग। तो जैसे ही सब हुआ और धोए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी भाभी ने ना कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा, जल्दी दो सुदामा। वो इतने बड़े राजा पोहे लेकर आए सुदामा, बहुत झिझकाया, बहुत ज्यादा झिझक रहे थे, नहीं दे रहे, कुछ नहीं दिया ऐसे कह रहे थे। लेकिन उनको पता था कि कुछ ना कुछ तो मेरे भाभी ने मेरे लिए पक्का दिया है। तो उन्होंने क्या करा, उनसे पोटली खोसी और कहने लगे अपनी रानियों को, ये बहुत चालू है, ये बहुत चालू है, इसने ना चने भी नहीं दिए थे मेरे को, ऐसे उन्होंने कहानी बताने लगे। तो उन्होंने वो पोटली खोसी, कहते अमृत, द्वार का आदेश कच्चे पोहे को अमृत बता रहा था उस टाइम। देखिए मित्रता। तो उन्होंने पहले मुट्ठी खाई, पृथ्वी लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, ब्रह्म लोक दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खुद जहाँ रहते वो देने वाले थे। रानी ने रोक लिया कि तीनों लोग इसको दे दोगे तुम, आप कहाँ जाओगे। वो कहा मित्रता के नाते नुछावर करूंगा मैं नहीं। उन्होंने तीसरी मुट्ठी भी खाई और विश्वकर्मा जी जो थे उनको कहा कि सारी कॉलोनी को महलों से भर दो। फिर वो गए, उन्होंने कहा मैं तो एक मकान बनाऊंगा सुदामा जी का। उनको तो जैसे कि वहां पे थे सुदामा जी की पत्नी, विश्वकर्मा जी ने सिर्फ एक महल बना दिया, साथ में झोपड़ियां थी। और कहते नहीं चाहिए, विश्वकर्मा जी को कहा हमको ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, सबको महल बना दो। उन्होंने फिर सबको महल बना दिया, जो आसपास पड़ोसी धर्म था उनका, सबको महल बनाया। अब सुदामा जी को कह दिया आप जाओ, घर बार बन गया। लेकिन उन्होंने सुदामा जी को कहा नहीं था, मन मन में कह रहे थे, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की उनके सामने, उन्हें कनेक्शन था उधर का। तो खवाया भी आया और भेज दिया। अब वो रास्ते में कह रहे कृष्ण ने कुछ नहीं करा। घर पे जाके देखा महल, लेकिन जब महल में पहुंचे, लेकिन महल में नींद ही नहीं आ रही। वो जमीन पे सोने वाले बेड पे कहाँ सो जाएंगे, मुलायम गद्दे कहाँ सोते हैं, इतने साल से जमीन पे सो रहे ब्राह्मण, थाल नहीं सो रही। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण क्या करूं। तो श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए, वो भी भक्ति में लग गए। तो वहां पे सोने की आदत बनी, धीरे धीरे मित्रता देखिए कितनी गहरी थी वहां पे रहे। और एंड में सुदामा जी ने क्या, तीनों लोग का स्वामी मैं नहीं बनूंगा, मेरा इतना अधिकार नहीं है प्रभु, आप ही बनिए। उनको वह दोबारा दे दिया।
तो श्री कृष्ण जी ने उस जने के भांति इतना सब कुछ करा, और जब मृत्यु का समय आया तो फिर वह खुद देवों को कहा कि सुदामा को लेके जाइए। इसके पूरे परिवार को देव लेकर गए थे। देख लीजिए इतनी मित्रता होती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी की मित्रता दोनों तरफ से हुई। जहाँ उसने भला करा तो उन्होंने भला नहीं छोड़ा, वो तो श्री कृष्ण थे, उस टाइम भला कर दिया। देख लीजिए। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इस कहानी से आपको कुछ भी शिक्षा मिली हो तो मित्रता को प्रेम से निभाइए, पूरे भाव से निभाइए। मित्रता एक ऐसी चीज है जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आपके काम आती है। तो आप सबको यह व्लॉग कैसा लगा, यह स्टोरी कैसी लगी, इतनी प्यारी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी को श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।